तो जाहिर है कि जो कानून सामने लाए गए हैं वो पिछले 100 से ज्यादा यानी 150-200 साल पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं, जो आज के नए भारत को परिभाषित करते भी नजर आ रहे हैं। इन कानूनों में ऐसा बहुत कुछ है जो हम सामान्य जन को समझना बेहद जरूरी है, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सजा बदल गई है और कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनके लिए अब सजा बन गई है। यानी कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर आप शायद सोच रहे थे कि अभी तक चलता आ रहा था तो आगे भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखते हैं, खासकर 3 कानूनों को लेकर। भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करते हैं तो राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल होता है। और अब देखें तो पहले राजद्रोह में सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद की होती थी, लेकिन अब जब हम देशद्रोह की बात करते हैं तो यहां 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की तो सजा भी बढ़ाई गई है। लेकिन वही नया कानून, इसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की आलोचना करने पर भी सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है। सरकार की आलोचना करने पर, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने पर यह कानून दंडित कतई नहीं करेगा, क्योंकि हमें बोलने की आजादी है। लेकिन देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जो देश के खिलाफ बोलेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। यह कानून मात्र इसी बिंदु पर फोकस करता है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी, ये एक ऐसा अपराध है जिसको लेकर अब ठोस कानून बन गया है। अगर आप किसी को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, पहचान छिपाते हैं, शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का प्रयास करते हैं इत्यादि, तो आपको सजा मिलेगी। 10 साल तक की सजा जो बीएनएस के खंड 69 के हिसाब से दी जा रही है। यानी अगर आप शादी का झांसा देते हैं तो सावधान हो जाए। दुष्कर्म को लेकर, हालांकि दुष्कर्म को लेकर 10 साल और जुर्माने की जो सजा है जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, ये अभी मौजूदा जो पुराना कानून था उसमें भी यही थी। लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं और हम पाते हैं कि दुष्कर्म से आगे अगर हम नाबालिग से गैंगरेप की सजा को देखें तो इसको और सख्त किया गया है। अभी तक 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, लेकिन अब मौत की सजा तक का प्रावधान है, तो सजा को और कड़ा किया गया है। दुष्कर्म के दोषियों की बात, अगर हम 16 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ अगर दुष्कर्म किया जाता है तो वहां भी आप देखें तो 20 साल तक, लेकिन 12 साल से कम उम्र के लिए 20 साल से लेकर मौत तक की सजा देने का प्रावधान है। वही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें जेंडर न्यूट्रल कहा गया, यानी इनके लिए महिलाएं भी आरोपी मानी जा सकती हैं, जिसमें नाबालिगों का अपहरण करने के जो मामले हैं उसमें महिलाओं को भी दोषी माना जा सकता है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने में अगर महिलाओं का ही योगदान है, भूमिका है, तो उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। तांग झांक इत्यादि, इनको परिभाषाओं को गहराई से समझना जरूरी है, लेकिन कुछ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। वही मॉब लिंचिंग को लेकर पहली बार कड़ा कानून सामने आया है, जिसको परिभाषित भी इस तरीके से किया गया है, 5 या उससे अधिक लोग अगर जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो फिर उनकी सजा आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। तो मॉब लिंचिंग को लेकर बेहद गंभीर है ये कानून। वहीं गैर इरादतन हत्या, यानी आप हत्या करना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से हो गई या किसी कारण से हुई, तो पुलिस के पास अगर आप जाते हैं या फिर आप पीड़ित को अस्पताल ले जाते हैं तो आपको सजा कम मिलेगी, क्योंकि आपकी मंशा उसे मारने की नहीं थी। लेकिन हिट एंड रन, आप गाड़ी से किसी को मारते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं तो 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। और ऐसे में अगर आप अस्पताल लेकर जाते हैं पीड़ित को तो सजा कम हो सकती है। तो ये तमाम बातें सामने, लेकिन इंसाफ की पहल की बात करें, 0 FIR देश में कहीं भी दर्ज की जा सकती है। और जो महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अपराध के लिए पुलिस स्टेशन तक आने से कतराती हैं, वो EFIR, ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर सकती हैं, जिसे माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विधेयक, दूरसंचार विधेयक की बात करते हैं, क्योंकि इस विधेयक में भी ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो हमें आपको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर सिम कार्ड फ्रॉड लगातार साइबर अपराध की वजह से बढ़ता जा रहा है। इसको भी अब दंडनीय माना गया है। 3 साल जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना सिम कार्ड को लेकर किसी भी तरह के फ्रॉड के लिए है। वहीं अगर आप सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो अब आपको बायोमेट्रिक डेटा देना होगा। सिम कार्ड की नकल के बहुत से साइबर अपराध हमारे सामने हैं, ये भी अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में ही आ जाता है। यानी अगर सिम कार्ड को क्लोन किया जाता है, दंडनीय अपराध, सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान भी है इसमें। प्रमोशनल मैसेजेस, टेलीकॉम कंपनीज जो प्रमोशनल मैसेजेस भेजती है, अब उनको इजाजत लेनी होगी सरकार की। वहीं अगर हम अनचाही कॉल्स की बात करते हैं तो इन कॉल्स को लेकर भी अब ये
50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूरसंचार में नहीं शामिल किया गया, यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि पर हम जो कॉल्स करते हैं वो अब शुल्क, उन पर कोई शुल्क नहीं है, जैसा कि अब भी नहीं है। व्यक्तियों के बीच में अगर कोई संदेश है तो उन्हें इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक करने का अधिकार सरकार को होगा अगर वो सार्वजनिक सुरक्षा या हित से कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं। और भी कुछ और बिंदु है जिनके आधार पर सरकार ये कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण तीसरा बिल की बात करते हैं, वो है प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, जिसमें 156 साल पुराने कानून को खत्म किया सरकार ने। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये बिल इन मायनों में, आप देख सकते हैं कि अब आप अपनी पत्र पत्रिकाओं के टाइटल्स, अलॉटमेंट्स, रजिस्ट्रेशंस को ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले आपको खुद जाना था, लेकिन अब ऑनलाइन। कितना सरल हो गया है ये। नया अखबार, पत्रिका या प्रिंटिंग प्रेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको डीएम के पास नहीं जाना होगा, आपको कोई घोषणा पत्र नहीं देने होंगे, कोई प्रमाण पत्र इत्यादि नहीं देने होंगे, आपको अपने सर्टिफिकेट प्रमाणित नहीं कराने होंगे। और अब 3 साल में जो रजिस्ट्रेशन होता था, अब मात्र 60 दिन की ड्यूरेशन दी गई है। 60 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इंतजार भी कम कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप प्रकाशन कर रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा लीनियंट एटीट्यूड है, यानी पहले आपको बंद करने का निर्देश दिया जाएगा, 6 महीने का वक्त भी दिया जाएगा, और अगर आप 6 महीने में नहीं करते तो 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। और पहले जो डीएम, जिलाधिकारी को ही सिर्फ पत्रिकाओं को रद्द करने का अधिकार था, लेकिन अब ये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल तक भी ये अधिकार, उनको ही अधिकार है कि वो रद्द कर सके। पहले वो डीएम के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ये अधिकार होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हमने इन कानूनों के वो पक्ष रखे हैं जो हमें आपको सबको प्रभावित करते हैं, जिनका हमको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज़ नाइट।